Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone, and welcome to our lecture 7. Last week we covered basic association rule mining, और हमने कुछ डाटा माइनिंग का ओवरव्यू किया था, ठीक है, एंड वी डिफाइन सम टर्म्स, सपोर्ट क्या होती है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, एंड देन वी बेसिकली डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज a priori algorithm. ठीक है जी, that was our last lecture. We concluded that lecture on one drawback of simple association rule mining. Anyone will tell me what was that drawback, because that today's lecture is based on that drawback. कोई बताएगा कि हमने एक ड्रॉबैक पे हमने आके कंक्लूड किया था कि दिस इज द ड्रॉबैक फॉर सिंपल association rule mining, and I told you that basically in next lecture we will address this issue. सर वो जो था लिंकिंग नहीं कर सकता था, लाइक फॉर एग्जांपल एक डेटा ज्यादा एक आइटम है वो ज्यादा बिक रहा है, तो अगर फॉर एग्जांपल ब्रेड ज्यादा बिक रही है तो उसके साथ वो बटर को लेबल नहीं कर रहा था, मतलब बटर को उसके साथ नहीं रख सकते, जो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इसमें। बटर को नहीं कर रहा था, बटर भी लेट्स सपोज बटर तो फ्रीक्वेंट है ना, फ्रीक्वेंट को फ्रीक्वेंट के साथ नहीं कर रहा था, ये आपका आंसर है, और व्हाट? Basically, it was not catering for the weightage of the item, like the frequency of the item, how much that item was being sold. Just give me 1 minute. Hello? Hello? Okay, so yeah, क्या कह रहे थे आप? I didn't get the answer actually. सर वो आइटम की जो प्राइस है वो कंसीडर नहीं करता कि मतलब अगर आइटम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है और वो लो प्राइस का है, मतलब वो प्रॉफिट इतना जनरेट तो नहीं करेगा, लेकिन जो हाई प्राइस हमारा आइटम होगा, जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करेगा, मगर वो इसको कंसीडर नहीं करता। हाँ, एक प्रॉब्लम ये था कि that's why simple a priori algorithm only consider basically doesn't matter कि आपने आइटम की कितनी क्वांटिटी खरीदी है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि वो सबकी एक ही क्वांटिटी ट्रीट करता है। सेकंड प्रॉब्लम वाज कि अगर कोई आइटम एक्सपेंसिव है, ओके, एंड द सेकंड आइटम इज चीप, वो उन दोनों में कोई डिफरेंशिएट नहीं करता। तीसरा प्रॉब्लम जो असल था, वो मेरे ख्याल में अभी किसी ने भी नहीं बताया, वो ये था कि सिंपल आइटम सेट माइनिंग में हम सारे आइटम के लिए एक ही मिनिमम सपोर्ट रखते हैं और एक ही मिनिमम कॉन्फिडेंस रखते हैं। डू यू रिमेंबर कि लास्ट लेक्चर में हमारे पास एक ही सपोर्ट थी सबके लिए, एक होती है आइटम की अपनी सपोर्ट, ठीक है, वो है एक्चुअल सपोर्ट कहते हैं उसको, एक थी थ्रेशोल्ड मिनिमम सपोर्ट। इसी तरह एक एक्चुअल कॉन्फिडेंस होता है आइटम का आइटम के साथ, और एक होता है मिनिमम कॉन्फिडेंस। तो इफ यू रिमेंबर इन माय लास्ट लेक्चर वी यूज्ड मिनिमम सपोर्ट एंड मिनिमम कॉन्फिडेंस फिक्स्ड फॉर ऑल आइटम सेट। डू यू रिमेंबर दैट? Yes, that is, yes sir.
Yes, that is the issue actually. That is the issue. उसकी वजह से ये होता है कि जब आप एक थ्रेशोल्ड एक फिक्स कर देते हैं, when you fix the threshold for all item set, तो उसमें अगर कोई नॉन फ्रीक्वेंट आइटम्स हैं तो वो आपके पैटर्न्स में कभी भी नहीं आएंगे, या रेयर आइटम के साथ जो पैटर्न बन रहा है वो कभी नहीं आएगा. If you remember, I gave you example of shoe polish and laces. अब दोनों ही क्या हैं? नॉन फ्रीक्वेंट है. You are not going to buy everyday shoe polish like butter and bread. Shoe polish is non-frequent. ठीक है, बट शू पॉलिश और लेसेस आपस में इनका कॉन्फिडेंस काफी हाई है. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी बाय, वो कहते हैं ठीक है यार, चले लेसेस भी नए खरीद लेते हैं. ओके, सो इन दिस केस, इन द प्रीवियस अप्रोच दैट वी डिस्कस लास्ट टाइम, वी विल एलिमिनेट दिस पैटर्न. वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड दिस पैटर्न. ये था असल प्रॉब्लम सिंपल एसोसिएशन रूल माइनिंग में, एंड दैट वाज द issue that I told you that we are going to address in next lecture. ठीक है, क्या इसके सॉल्यूशन आपके माइंड में आता है इस प्रॉब्लम का? जी बताएं. कुछ आपके जहन में नहीं आ रहा कि इस इशू को कैसे है? मैंने आपको पूरी मोटिवेशन दे दी, प्रॉब्लम बता दिया. आई थिंक समथिंग शुड कम इन योर माइंड कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा. We may reduce the support level in this particular case. Is this right solution? Other people should tell. Is that the solution? Please बोले तो सही. सर डिफरेंट अगर सपोर्ट लेवल्स इंट्रोड्यूस करें तो शायद उसी का काम हो जाए. Yes, that is the correct answer actually. And I stopped my last lecture on the word. In next lecture we are going to cover multi support mining. और वो इसका क्लू है इसी चीज का. जो लास्ट आंसर एक स्टूडेंट ने दिया था कि we might lower the minimum support, ये इसका सोल्यूशन नहीं है. अगर आप सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट को लो करेंगे तो बहुत सारे इररेलेवेंट आइटम जनरेट होंगे, बहुत ही इररेलेवेंट कैंडिडेट जनरेट होंगे. दैट विल इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी. एट द एंड आपको हर आइटम एक पैटर्न में शामिल हो जाएगा. दैट्स अ ड्रॉबैक. अगर आप मिनिमम सपोर्ट को बहुत हाई करते हैं तो अच्छे पैटर्न भी एलिमिनेट हो जाएंगे. डू यू एग्री विद दिस और नॉट? Yes, sir. Yes. So this is not the solution. Solution is, can we make this minimum support more intelligent? That is the solution. And yes, we can, by putting multiple minimum support values for set of different items. अब शू पॉलिश और लेसेस के लिए अगर मैं इनकी सपोर्ट अलग बना दूं, मिनिमम सपोर्ट लो कर दूं, तो ये पैटर्न मेरे पास आ जाएंगे. जबकि ब्रेड एंड बटर के लिए अलग सपोर्ट मिनिमम कर दूं, हाई कर दूं, तो आई कैन गेट दैट पैटर्न एज वेल. सो दैट इज द इंटेलिजेंट, राइट? ओके. Yes, sir. लेट मी सेलेक्ट द पेन. आप पढ़ा करें, आप पढ़ते नहीं हैं, लेक्चर रिपीट करें, बुक्स पढ़ें, गूगल पे बहुत सारा मटेरियल पढ़ा हुआ है. अदरवाइज तो इस तरह से अगर लेक्चर चलते रहे तो यू विल नॉट बी एबल टू पास द एग्जाम, टू बी ऑनेस्ट. और आपका अपना जो प्रोजेक्ट है उसका पता नहीं क्या बनेगा. यू शुड रीड द स्लाइड्स. अभी तो आपके पास रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर रहा हूं मैं अपनी. Sir, the last recording was not posted and we were unable to revise that. No, I think I did. It was not No, there. sir, नहीं थी. नहीं थी? Are you sure? Let me check. We are waiting for last 2 days. मैंने आप No, आपको अभी तक पोस्ट नहीं हुआ. 1 मिनट यार, ये लेक्चर 5 और 6 की रिकॉर्डिंग अपलोडेड है भाई. कैसे कह रहे हैं आप? इट इज
uploaded on 19th of March. It is last to last lecture. You can see the Yeah, video. yes, last lecture was this. यस सर, अपलोड हुई है, स्लाइड्स भी है। आप पता नहीं कहाँ देख रहे हैं, लेक्चर 5 और 6 19 मार्च को मैंने अपलोड किया है, इसलिए तो मैं आई एम प्रीटी श्योर। अच्छा, इकट्ठे थी? तो आप खोलें ना उसको, लेक्चर 5 6 को आप खोलें, आपको उसमें सारी रिकॉर्डिंग मिलेंगी, पीडीएफ स्लाइड्स मिल रही हैं। कहाँ देख रहे हैं आप लोग? आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू अपलोड एवरीथिंग एज सून एज आई फिनिश्ड। ओके, तो उसको आप पढ़ें, रिकॉर्डिंग सुने, अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट, अभी मैं बताऊं, अभी तो मैं एडवांस मशीन लर्निंग पे तो हम कहे ही नहीं है, अभी तो बेसिक है, बेसिक का भी बेसिक स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि माइनिंग ही नहीं पता लोगों को। अभी ये माइनिंग में भी आपका ये हालत है, मैं हाउ आई विल प्रोसीड। ओके, यू शुड एक्सक्यूज मी सर, सर वो रिकॉर्डिंग जो है ना, वो फर्स्ट पार्ट की अवेलेबल है, सेकंड पार्ट की फाइल मेरे ख्याल से करप्ट थी कोई, क्योंकि वो आपको रिक्वेस्ट जा रही थी और वो फिर कोई एक्सेप्टेबल नहीं, वो करप्ट नहीं है रिक्वेस्ट। उसमें ये होता है कि अगर आप एनयू का ईमेल यूज करके उसको एक्सेस करेंगे, इट शुड बी एक्सेसिबल, और अगर एक्सेस नहीं हो रही तो उस दैट इन दैट केस यू कैन सेंड मी रिक्वेस्ट, ओके, एंड आई विल अप्रूव दैट एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस इट। ओके, एनीवे, उसकी पीडीएफ फाइल लोडेड है लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग लोडेड नहीं है। मैंने आई चेक दैट। यार ये आपको क्यों इस पे, जिस पे पीडीएफ है साथ ही उसी में ही 2 रिकॉर्डिंग पड़ी हैं। एक रिकॉर्डिंग जो है ना वो सही अवेलेबल नहीं है, वो एनयू की फाइल से ही रिक्वेस्ट भेजी गई है लेकिन नहीं उस पे। आप मुझे आज ईमेल कर दीजिएगा, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, देन यू विल बी एबल टू सर डाउनलोड। मैंने अभी आपको मेल कर दी है लेकिन नहीं है। नहीं अभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट इधर से की नहीं ना, ठीक है। मैं जब यहाँ से करूंगा तो फिर आपको वो मिल जाएगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई के आई विल यूज डिफरेंट मैकेनिज्म एंड देन इवन यू माइट नॉट रिक्वायर इवन द रिक्वेस्ट। ओके, so today our focus is multiple support mining, and this is the and second thing we are going to cover today, class association rule mining. Now, mining with multiple minimum supports, why it's so important? Single minimum support assumes that all items in data are of the same nature and or have similar frequencies, which is incorrect. ये आपको याद है कुछ? Single minimum support assume that all items in the data are of the same nature. जब किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज, नॉइज आ रहा है। यस, मच बेटर। मैंने आपको बताया कि हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हमने सबके सारे आइटम्स के लिए एक ही मिनिमम सपोर्ट रखी थी, और जिस हम वी आर एज्यूमिंग that all items are of the same nature, but actually in the market it is not like that. Items natures are different. Okay, in particular some items appear very frequently in the data while other rarely appear. मेरे ख्याल में आप सब एग्री करेंगे इससे। For example, in supermarket people buy cooking pans much lesser frequently than the buying bread and milk. एग्री करते हैं इससे आप? Yes, sir. Okay. Maybe you buy pan once in a 4 month, but आप ब्रेड तो और मिल्क तो आप 4 महीने में एक दफा नहीं खरीदेंगे। That is the point. That is the reason why same minimum threshold doesn't work for all items, and that was the drawback in the previous approach. Rare item problems: if the frequencies of items vary significantly, we encounter 2 problems. अगर हमारे आइटम्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है फ्रीक्वेंटली, तो वी गेट 2 इश्यूज। वन, इफ मिनिमम, जो एक स्टूडेंट ने आंसर दिया था, दैट इज रॉन्ग। इफ मिनिमम सपोर्ट इज सेट टू हाई, अगर हम मिनिमम सपोर्ट की वैल्यू बहुत हाई सेट कर देंगे, दोज रूल्स दैट इन्वॉल्व रेयर आइटम विल नॉट बी फाउंड। शू पॉलिश एंड
लेसेस नहीं आएगा, फ्राई पैन एंड पॉट नहीं आएगा, बिकॉज दे आर नॉट फ्रीक्वेंट. To find rule that involve both frequent and rare items, minimum has to be set very low. अगर आप सारे के सारे पैटर्न देखना चाहते हैं तो you have to set very low minimum support. But this will generate exponential number of candidates, क्योंकि आपने मिनिमम सपोर्ट बहुत कम कर दी है. A priori के अंदर every item will be generated as a candidate item. Okay, which is again not true. This is not the solution. Solution is multiple minimum support. Each item can have a minimum item support. We can even set item support. We can set minimum support different for each item. Different support requires for different rules. जिस तरह मैंने आपको बताया है कि शू पॉलिश लेसेस के लिए डिफरेंट सपोर्ट हो सकती है, मिनिमम सपोर्ट, ठीक है. ब्रेड एंड बटर के लिए कुछ और सपोर्ट हो सकती है. फ्राई पैन एंड पॉट दे कैन हैव डिफरेंट सपोर्ट. ओके, टू प्रिवेंट वेरी फ्रीक्वेंट आइटम एंड वेरी रेयर आइटम फ्रॉम अपीयरिंग इन द सेम आइटम सेट. अगर आप इवन के एक ही आइटम सेट के अंदर से भी इफ यू वांट टू प्रिवेंट वेरी फ्रीक्वेंट एंड वेरी रेयर, we can do this. We introduce a support difference constraint. एक नया कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं, सपोर्ट डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स, जिसका फार्मूला ये होता है कि अगर मैक्सिमम ऑफ सपोर्ट ऑफ एन आइटम और मिनिमम सपोर्ट ऑफ एन आइटम, उसका डिफरेंस एक खास वैल्यू से ज्यादा ना हो, थ्रेशोल्ड से ज्यादा ना हो. ठीक है, जब हम ये कंस्ट्रेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे, इससे बहुत हाई फ्रीक्वेंट भी निकल जाएंगे और बहुत लो फ्रीक्वेंट भी निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही वेरी हाई एंड वेरी लो का जो डिफरेंस आएगा वो डेफिनेटली ग्रेटर देन 5 आएगा. ठीक है, विच वायलेट दिस रूल. डू यू एग्री विद और नॉट? Yes, sir. ठीक है, तो टू बेसिकली एलिमिनेट वेरी हाई एंड वेरी लो, वी कैन इंट्रोड्यूस दिस कंस्ट्रेंट. मिनिमम सपोर्ट ऑफ ए रूल क्या होती है जी? लेट मिनिमम सपोर्ट को हम मिनिमम आइटम सपोर्ट को MIS से शो करूंगा मैं नेक्स्ट. मिनिमम आइटम सपोर्ट, let MIS of I, mean of item set I, be the minimum item support of MIS value of item I. ये बात समझ आई आपको? Yes, जो sir. भी इस आइटम सेट की मिनिमम सपोर्ट होगी, दैट विल बी MIS ऑफ I. द मिनिमम सपोर्ट ऑफ ए रूल इज द लोवेस्ट मिनिमम. ये यहाँ पर दो बातें हो रही हैं. एक हो रहा है मिनिमम सपोर्ट फॉर आइटम विच इज MIS, अदर इज मिनिमम सपोर्ट फॉर रूल R. इन दोनों में फर्क क्या है? मिनिमम सपोर्ट ऑफ आइटम की तो जो भी आप मिनिमम सपोर्ट होगी उस आइटम के लिए वही MIS है. But minimum support of a rule mean is the lowest MIS value of the items in the rule. ठीक है, mean आपके just give me one. Yes. The minimum support of a rule is the lowest minimum support value of the items in the rule. उस रूल में सबसे मिनिमम सपोर्ट जिस आइटम की होगी, that will be the minimum support for the whole rule, क्योंकि एक रूल में एक से ज्यादा आइटम होंगे. ओके, आपको ये आगे जाके समझ आ जाएगी. अभी लेट्स सपोज रूल इज R. उस रूल के अंदर ये रूल है I1, I2, so on, IK. These are the items. If someone is buying all these items,
he will also buy IK plus 1 up till IR. Okay, this rule will satisfy only its minimum support if its actual support is greater than, इस रूल की एक्चुअल सपोर्ट जो भी है वो ग्रेटर होनी चाहिए इन आइटम में से जिसकी सबसे मिनिमम सपोर्ट है उससे। बताएं ये क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो सर, दोबारा बताएं। यू मीन टू से दैट अगर एक बास्केट में सारे आइटम्स पड़े हुए हैं तो ओवरऑल उसकी एक मिनिमम सपोर्ट हम निकालते हैं और वो इंडिविजुअल आइटम से ज्यादा होनी चाहिए। चले ये एग्जांपल पर, लेट मी फिनिश दिस एग्जांपल, देन मे बी आई थिंक इट विल बी क्लियर। ओके, देन यू कैन आस्क इफ इट्स नॉट क्लियर। इसकी एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल, द यूजर स्पेसिफाइड मिनिमम आइटम सपोर्ट वैल्यूज आर एज फॉलोज। हम जो है ना हर आइटम की सपोर्ट नीचे मिनिमम सपोर्ट हम असाइन करते हैं। ब्रेड के लिए जो मिनिमम सपोर्ट है वो 2% है, शूज के लिए जो मिनिमम सपोर्ट है वो 0.1% है। अब क्लोथ्स की जो मिनिमम सपोर्ट है वो 0.2% है। ओके सर, ये हमने किस बेसिस पे सेट किए हैं? ऐसे समझाने के लिए एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। वैसे भी मिनिमम सपोर्ट कोई भी रिटेलर सेट करता है खुद से, ठीक है। इसका कोई रूल नहीं है, मेरी मर्जी है मैं अपनी सपोर्ट क्या रखना चाहता हूं इस आइटम के लिए। मैं चाहता हूं कि मैं अपना, ये बेसिकली प्रॉफिट से इसका लिंक होता है, कितने प्रॉफिट में मैं कंप्रोमाइज करना चाहता हूं, कहां तक मैं अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहता हूं, उतना ही आप उसके हिसाब से आप इसकी मिनिमम सपोर्ट रखते हैं। तो मैंने यहां पर कोई भी वैल्यूज सेट कर दी है या आपको समझाने के लिए कि रूल की सपोर्ट और आइटम की सपोर्ट में क्या फर्क है। क्लियर? ठीक है सर। तो ये जो मिनिमम सपोर्ट है ये आइटम्स की हैं। अब हम देखते हैं कि क्या कौन सा रूल इसको ओबे करता है और कौन सा रूल इसको ओबे नहीं करता। सपोज वी हैव अ रूल, क्लॉथ्स डिटरमिन्स ब्रेड, ठीक है। इस रूल की जो सपोर्ट है पूरे की, एक रूल की सपोर्ट होती है एक आइटम की, ये मैंने यहां पर बताया आपको दोनों चीजों में। इसकी सपोर्ट 0.15% है और इसका कॉन्फिडेंस 70% है इस रूल का। अब ये रूल वैलिड होगा अगर इस रूल की सपोर्ट, इसमें जो आइटम इन्वॉल्व हैं उनमें जिस आइटम की मिनिमम सपोर्ट है उससे अगर ये सपोर्ट ज्यादा है तो रूल वैलिड होगा। अब आइटम कौन कौन से इन्वॉल्व है जिस इस रूल में? क्लॉथ है और ब्रेड है, ठीक है। क्लॉथ की मिनिमम सपोर्ट क्या है? 0.2%। ब्रेड की क्या है? ब्रेड 2%। अब रूल की क्या है? 0.15। क्या पॉइंट? हाँ, तो इसमें मैं ये लिखूंगा मिनिमम ऑफ MIS क्लॉथ एंड MIS ब्रेड, ठीक है जी। अगर आपकी मिनिमम सपोर्ट ऑफ रूल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, अब मिनिमम रूल की आपकी सपोर्ट क्या निकली है? 0.15। इज दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें से कम किसकी है? क्योंकि हमने मिनिमम लेनी है। क्लॉथ की कम है या ब्रेड की कम है? क्लॉथ की कम है, क्लॉथ की कम है तो 0.2। इज दिस 0.15 इज ग्रेटर देन 0.2? नो सर, नो सर, इट मींस दिस रूल इज नॉट वैलिड। Did you get it now? Yes sir। यही ऊपर बताया गया है, ऊपर वाले बुलेट में। इन दिस केस क्लॉथ एंड शूज, इस रूल की जो सपोर्ट है वो कितनी है? 0.15%। यस, कॉन्फिडेंस 70%। अब इस केस में कौन कौन से आइटम इन्वॉल्व है? क्लॉथ और शूज। अब क्लॉथ की 2.2%, शूज की 0.1%। तो मिनिमम कौन सी काउंट होगी? मिनिमम शूज की काउंट होगी। 0.1%। यस सर। यस, सो जितने भी 0.15। आइटम्स होंगे
तो जितने भी आइटम्स होंगे उसमें जो सबसे मिनिमम सपोर्ट होगी उसको देखेंगे, हम उसको कंपेयर Yes. करेंगे रूल के यस साथ। यस एग्जैक्टली, ये मैंने लिख दिया है, यही लिखा है यहाँ पर। यस तो सर, इसमें ऊपर से बुलेट में भी ये जो लिखा है। जो मिनिमम है वो आपके क्लॉथ और शूज में, शूज की मिनिमम है विच इज 0.1%, और आपके रूल की क्या है 0.15% है, विच इज ट्रूली ग्रेटर देन 0.1%. It means this rule is valid. यस जी, if you have any question now you can ask. तो सर क्लियर है। Okay, so now एक चीज और यहां मैं आपको बताऊंगा, याद है आप किसी को कि डाउनलोड प्रॉपर्टी क्या है, डाउनवर्ड क्लोजर प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, हु विल टेल? सर के हम्म एक आइटम सेट है और उसकी सबसेट जो है वो सारे फ्रीक्वेंट है। हाँ, लेट मी करेक्ट इट। डाउनवर्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर एक सुपरसेट फ्रीक्वेंट है तो उसके जितने भी सबसेट होंगे वो सारे भी फ्रीक्वेंट होंगे। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। दैट वाज द क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सिंपल एसोसिएशन माइनिंग में दिस वैलिड, दिस इज ट्रू, लेकिन जो आज हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल सपोर्ट माइनिंग, इसमें ये दिस इज नॉट ट्रू। डाउनवर्ड क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें वैलिड नहीं होती। प्रॉब्लम क्यों आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि हर आइटम सेट की सपोर्ट डिफरेंट है। अब हम मिनिमम सपोर्ट डिफरेंट सेट कर रहे हैं हर आइटम के लिए। लास्ट लेक्चर में वी वर सेटिंग मिनिमम सपोर्ट सेम फॉर ऑल आइटम्स, दैट्स व्हाई दैट प्रॉपर्टी वाज वैलिड। नाउ दिस प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड एनीमोर। ओके, फॉर एग्जांपल, अब ये आज के लेक्चर में इन मल्टीपल मिनिमम सपोर्ट दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि कंसीडर 4 आइटम्स 1 2 3 एंड 4 इन डाटाबेस। ये 4 आइटम, देयर मिनिमम आइटम सपोर्ट्स आर, लेट्स सपोज MIS for 1 10%, MIS 2 for 20%, MIS 3 for 5%, MIS 4 for 6%। ये इनकी मिनिमम सपोर्ट है, एज्यूम कर रहे हैं हम। 1 2 with support of 9, there is a one item set 1 and 2 with support of 9% is infrequent, since minimum of 10 20% इनमें से मिनिमम जो भी होगा that is greater than 9%। ये आपको समझ आया? पिछली स्लाइड जो मैंने पढ़ाया अभी। सर ये तो सर अगर हम यहाँ पे मिनिमम 10% ले रहे हैं सर, तो ये तो 9% से ग्रेटर है, तो ये तो ग्रेटर है, लीगल लेकिन है, लाइक इक्वेशन को। हाँ, ये पिछले स्लाइड की इक्वेशन को वायलेट कर रहा है। यस क्योंकि सर। आपकी रूल की जो सपोर्ट है वो लेस हाँ हो सर, गई है। यस सर। रूल की सपोर्ट पिछली स्लाइड पे हमने क्या पढ़ा Yes, था, sir. याद है आपको? रूल की सपोर्ट Yes, क्या sir. चाहिए? ग्रेटर। सर असल में यहाँ क्या हो गई है? लेस। सर Less आपने हो गई ये है। राइट साइड पे लिखा है सर। हाँ जी, एग्जैक्टली समीर, यू आर राइट। मैंने सिर्फ उसको उल्टा Yes. लिख दिया है। यस सर, एग्जैक्टली, बाकी सही है सर। बाकी ये रूल वायलेट कर गया है, तो इसका मकसद है कि 1 2 क्या है, फ्रीक्वेंट नहीं है। जबकि अगर आप 1 2 3 एज ए होल लें, कुड बी फ्रीक्वेंट अगर मैं इसकी सपोर्ट 7% रखूं। अब आप 7% जो है अगर आप रखें इसकी, ठीक है, रूल की, और इसके अंदर 1 2 3, इनमें से मिनिमम कौन सा है? 3। 5%। तो 7% is greater than 5% or not? Greater. Yes, sir. It means your rule support is greater than the minimum support of item. Okay? अब मुझे ये बताएं
कि ये डाउनवर्ड क्लोजर प्रॉपर्टी की वायलेशन नहीं हो गई कि आपका सुपरसेट फ्रीक्वेंट है लेकिन सबसेट नॉन फ्रीक्वेंट है? 1 2 is a subset of 1 2 3 or not? Yes, sir. Yes, sir. Did you Subset get this है. point? Yes, sir. So if applied, downward closure eliminate mean 1 2, so that 1 2 3 is never evaluated. ठीक है, अब ये डाउनवर्ड क्लोजर प्रॉपर्टी की वायलेशन है, और अगर हम सिंपल एप्रोरी एल्गोरिथम को यहां पर कंसीडर करें, अगर 1 2 फ्रीक्वेंट नहीं होगा तो हम इसका कोई भी सुपरसेट नहीं कंसीडर करेंगे. आर यू एग्री विद दिस? Because 1 2 is non-frequent, so any of its superset will be non-frequent according to simple a priori algorithm. But हमने यहां प्रूव किया है कि इस superset again can be frequent. In this case, ये रूल हमें ये बता रहा है कि इवन कि अगर कोई सबसेट नॉन फ्रीक्वेंट भी हो तब भी हम उसको कैंडिडेट रखेंगे. Who knows कि उसका सुपरसेट फ्रीक्वेंट हो जाए. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ये सर जो अप्रोरी एल्गोरिथम में जो गैप्स हैं उनको हम इनसे ब्रिज कर रहे हैं इस रूल के थ्रू. यस इस रूल के, क्योंकि हमने क्राइटेरिया चेंज कर दिया ना. अप्रोरी सिंपल में हम एक ही मिनिमम थ्रेशोल्ड रखते थे, अब थ्रेशोल्ड वेरी कर रहे हैं. अब आपने देखा नहीं है इसमें कितने थ्रेशोल्ड रखे मैंने, हर आइटम सेट के लिए डिफरेंट है. 1 के लिए 10% है, 2 के लिए 20% है, 3 के लिए 5% है, 4 के लिए 6% है. एवरी आइटम हैज डिफरेंट थ्रेशोल्ड. डायनामिक आपने वो रखे हुए हैं. तो यस, और ये हमने क्यों किया ये आपको हर वक्त याद होना चाहिए. मोटिवेशन व्हाई वी डिड दिस, बिकॉज वी वांट टू आइडेंटिफाई बोथ रेयर एंड फ्रीक्वेंट पैटर्न्स. ओके, नाउ हाउ डू वी सॉल्व द डाउनवर्ड क्लोजर प्रॉपर्टी प्रॉब्लम. अब हमारे पास ये इशू आ गया है कि डाउनवर्ड क्लोजर प्रॉपर्टी तो अब वैलिड नहीं रही एनीमोर, मैंने प्रूव किया है पिछले स्लाइड पे. सो देन हाउ वी विल डू दिस, कि हमें पता कैसे चलेगा कि अब इसके मुताबिक तो देखें हर सबसेट जो कि नॉन फ्रीक्वेंट है उसका सुपरसेट फ्रीक्वेंट हो सकता है. यू एग्री विद दिस और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर हम प्रूनिंग कैसे करेंगे, क्योंकि हम अदरवाइज तो हम सोल्यूशन की तरफ जा ही नहीं सकते. अगर जितने भी सबसेट हैं वो सारे भी नॉन फ्रीक्वेंट हों, स्टिल वी नीड टू लुक फॉर ऑल देयर सुपरसेट्स. तो देन हाउ वी डू प्रूनिंग? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा आपको कि नहीं आ रहा? सोए sir, क्लास आगे. में एक दो से, बाकी तो बोलते ही नहीं है. पता नहीं वो ज्वाइन करके कहीं सोए हुए हैं या कहाँ हैं. सर हम इनको वो कर सकते हैं ना कि मतलब रीऑर्डर. यस, प्रॉब्लम ये आ रहा है. आई एम गोइंग टू रिपीट दैट वन, बिकॉज वी हैव प्रूव्ड कि अगर सबसेट फ्रीक्वेंट ना हो तो उसका सुपरसेट फ्रीक्वेंट हो सकता है. इसका मकसद ये है कि जितने भी आपके सबसेट हैं चाहे वो नॉन फ्रीक्वेंट भी हों, फिर भी हमें उनके सुपरसेट को देखना पड़ेगा. सो देन क्वेश्चन इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव. हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी वरना. ओके, फॉर दैट Yes, sir. वन सोल्यूशन इज कि सॉर्ट ऑल आइटम्स इन आई इज मीन सुपर, तमाम आइटम का सेट है. ठीक है, ये सारे आइटम सेट है इसमें. सो सॉर्ट ऑल आइटम्स इन आई अकॉर्डिंग टू देयर MIS वैल्यू. आइटम सेट को सॉर्ट करें विद रिस्पेक्ट टू देयर मिनिमम आइटम सपोर्ट वैल्यू. मेक देम इन ऑर्डर. द ऑर्डर इज यूज्ड throughout the algorithm in each item set, और वो order पूरे across the whole algorithm will be remain same. Okay, each item set W is of the following form. Mathematically हम इसको represent कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये item set हैं W1, W2, WK, they all belong to capital I.
consisting of items W1, W2, WK, जबकि हर एक की जो मिनिमम सपोर्ट है वो मिनिमम सपोर्ट ऑफ W1, minimum support of W2, minimum support of W3. How can we put them order? It could be in the order if minimum support of W1 should be less than or equal to minimum support of W2. That should be less than or equal to minimum support of W3. So on. That should be less than or equal to minimum support of WK. It means these all are order with respect to their minimum support. Agree or not? Yes, sir. Yes, sir. ये सर असेंडिंग ऑर्डर में इनको हम लिखेंगे। जी जी, असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल से ग्रेटर की तरफ। ओके, कहीं से थोड़ा सा इसको दोबारा रिपीट कर दें। आपके पास देखें पिछली स्लाइड पे आपने देखा ना, हर आइटम की सपोर्ट गिवन है। अब इसको अगर मैं ऑर्डर क्यों नहीं कर सकता, मेरे पास हर एक की सपोर्ट है ना। सबसे कम सपोर्ट किसकी है? MIS 3, then MIS 4, then MIS 1 and then तो यही मैं अगली स्लाइड पे समझा रहा हूँ। ओके मतलब सर हमने उन सारी को जो भी हमारे पास आइटम सेट्स मिनिमम जिनके हैं उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना, तो वो ऑटोमेटिकली लेस देन द नेक्स्ट वन होगी। यस यस, और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कुछ प्रूनिंग कर सकें। हमें पता हो कि अच्छा अगर इस आइटम की सपोर्ट, इसमें ये है कि अगर मेरे पास ये पता चल जाए कि दिस आइटम की सपोर्ट भी अगर थ्रेशोल्ड से कम है ना, तो फिर मुझे इसकी चेक करने की जरूरत नहीं है। आई विल टीच दिस ऑन नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स। तो एटलीस्ट देयर शुड बी सम वे ऑफ प्रूनिंग। गॉट इट? यस सर। तो सर इसका मतलब हम सर ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास सबसे मिनिमम वाला MIS है उसका अगर हम चेक करें तो हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। somehow okay, now multiple minimum support is an extension of the approach। अब हमने इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है मल्टीपल सपोर्ट को? कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया मल्टीपल सपोर्ट का, ठीक है। अब एक ये है कि आपने वैका यूज करना है और उसमें मल्टी सपोर्ट माइनिंग एल्गोरिथम यूज कर लिया, लेकिन आपको पता कैसे लगे एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा मकसद आपको क्लास में यहाँ एल्गोरिथम की वर्किंग समझाना है कि एल्गोरिथम काम कैसे करता है। अदरवाइज तो आप वैका इंस्टॉल करेंगे या कोई भी रैपिड माइनर इंस्टॉल कर लें और इस एल्गोरिथम को इंपोर्ट करेंगे और रन करेंगे, रिजल्ट आप ले लेंगे, बट यू विल नेवर नो कि हुआ कैसे है। ओके, सो नाउ इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करें? दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ एप्रोरी एल्गोरिथम। एप्रोरी एल्गोरिथम अब आपको याद होना चाहिए। दैट वाज माय पॉइंट कि आप जब तक लेक्चर रिपीट करके नहीं आएंगे तो अगला समझ नहीं आएगा। एप्रोरी एल्गोरिथम का अगर बेसिक एप्रोरी सिंपल नहीं आता तो ये नहीं आएगा। ओके, तो उसमें हमने 2 स्टेप पढ़े थे एप्रोरी एल्गोरिथम में। स्टेप 1 में हम क्या करते थे? जॉइनिंग, अगर आपको याद हो, जॉइनिंग और प्रूनिंग, ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 क्या था? रूल जनरेशन। स्टेप 2 मेजर लेवल पे वही रूल हैं, दो ही स्टेप हैं, बट कुछ स्टेप 1 में प्रोसीजर बदल जाएगा। स्टेप 1 फ्रीक्वेंट आइटम सेट जनरेशन विच हैज इनिशियल स्टेप, कैंडिडेट जनरेशन एंड देन जनरलाइजेशन। तो 3 फर्दर सब स्टेप्स हैं इन स्टेप 1, A, B, C। इनिशियल स्टेप, प्रोड्यूस द सीड्स फॉर जनरेटिंग कैंडिडेट आइटम्स। हमने सबसे पहला स्टार्ट सीड से लेना है। सीड्स से हम लिस्ट बनाएंगे, सीड ऑफ आइटम्स, फिर उनको देखेंगे क्या वो कैंडिडेट हैं कि नहीं है, और फिर हम उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे और k = 2 और फिर ग्रेटर देन k = 2, और फिर हम इसके बाद प्रूनिंग करेंगे जो कि एप्रोरी एल्गोरिथम का पार्ट है, और लास्ट में रूल जनरेशन होगी। Clear? Yes sir. Yes. Okay, let's start with step 1, frequent item set generation। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारे पास कैपिटल I यानी शॉप के अंदर टोटल आइटम जो सेल कर रही है शॉप वो ये 4 हैं, 1 2 3 4। दिस इज शेल्फ। ओके,
विद गिवन MIS मिनिमम आइटम सपोर्ट, एक के लिए 10% है, 2 की 20% है, 3 की 5% है, 4 की 6% है, एंड कंसीडर दैट वी हैव टोटल 100 transactions, 100 means 100 shopping cart transactions. Agree? Yes, sir. Now initial step. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने अपने आइटम सेट को सॉर्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम आइटम सपोर्ट। तो अगर मैं इनको सॉर्ट करूं आइटम्स को विद रिस्पेक्ट टू देयर मिनिमम सपोर्ट, देयर ऑर्डर बिकम्स लाइक दैट। टेल मी इफ यू डिड नॉट गेट दिस। 3 Yes, sir. 4 समझ आ गया। 1 1 2 यस, ठीक है। Yes, sir. 5%, 6%, then 10%, then 20%. Yes. Now scan the data once to record the support count of each item. अब मेरे पास यहाँ डाटा नहीं है, बट आई एम अज्यूमिंग कि मैंने स्कैन किया है और इनकी एक्चुअल सपोर्ट क्या है। एक होती है मिनिमम सपोर्ट, ये यूजर बताता, रिटेलर बताता है। एक एक्चुअल सपोर्ट क्या है? एक्चुअल सपोर्ट का फार्मूला आपको याद है ना, क्या था वो? ये 2 लेक्चर पहले मैंने पढ़ाया आपको। व्हाट इज द सपोर्ट फार्मूला? Number of transactions. Actual support divided by number of transactions. हाँ, Number of transactions of any particular item divided by total number of transactions. यस, Total. वो ट्रांजैक्शन जिसमें वो आइटम अपीयर हुआ है डिवाइड बाय द टोटल ट्रांजैक्शन, ये सपोर्ट होती है, एक्चुअल सपोर्ट। अब मैं अज्यूम करूं, मेरे सामने डाटा सेट तो नहीं है, लेट्स सपोज 3 की एक्चुअल सपोर्ट 6 है, 4 की एक्चुअल सपोर्ट 3 है, 1 की एक्चुअल सपोर्ट 9 है और 2 की एक्चुअल सपोर्ट 25 है। दीज आर द एक्चुअल सपोर्ट्स। अब यू डोंट शुड नॉट बी कंफ्यूज बिटवीन एक्चुअल सपोर्ट और मिनिमम सपोर्ट, ठीक है। Yes, sir. नाउ मिनिमम सपोर्ट ऑफ 1, ये वही है जो पिछली स्लाइड पे, 10%, Yes, sir. 2 20%, 3 5%, 4 दिस, टोटल ट्रांजैक्शन 100, ये एक्चुअल सपोर्ट है, ठीक है जी। नाउ गो थ्रू द आइटम्स इन M, ओके, टू फाइंड द फर्स्ट। अब पहला स्टेप होने जा रहा है, सीड जनरेट होने जा रहे हैं। जो पहला स्टेप था, वी नीड टू जनरेट सीड वैल्यूज, वी हैव टू जनरेट सीड टू फाइंड द फर्स्ट आइटम I that meets MIS, insert it into a list of seeds which is L. हमने L की जो लिस्ट ऑफ सीड है वो निकालनी है। कौन कौन से आइटम दे आर पोटेंशियल फॉर कैंडिडेट, ठीक है जी। और उसका क्राइटेरिया क्या है? फॉर ईच सबसीक्वेंट आइटम J इन M, सबसीक्वेंट कहते हैं जो पहले के बाद आएगा, ओके, आफ्टर I, if support of J is greater than equal to minimum support of I, then insert J in L. This is criteria to find the seed. Let's take example. जो पहला आइटम है, if I is 1, तो उससे पहले तो कोई है ही नहीं है, ठीक है। उस केस में हम उसकी सपोर्ट, एक्चुअल सपोर्ट अपनी ही मिनिमम सपोर्ट के साथ कंपेयर करेंगे, बिकॉज देयर इज नो अदर आइटम। So MIS 3 मिनिमम सपोर्ट फॉर 3 इज क्या है? 5% है, जबकि 3 की एक्चुअल सपोर्ट क्या है जी? 6। 6 सर। हाँ, अभी से आप घूम रहे हैं थोड़े। 3 की एक्चुअल सपोर्ट इज 6 while minimum support of 3 5%. Is 6% Yes, is greater than 5%? Yes, sir. Yes. So 3 is seed. We will include this in L. Support of 4. Now we have 2 sets. 3%, 4 की एक्चुअल सपोर्ट क्या है जी? 3. और is this 3% is less than minimum support? Oh, sorry, this is a less than minimum support because minimum Yes, sir. support of 3 क्या है? 5% है। आपकी एक्चुअल Five. सपोर्ट कम हो गई है minimum support of 3, तो we will not include 4 in the list. 4 को हम सीड में इंक्लूड नहीं करेंगे। Did you get this point or not? Yes, sir. Yes, sir. Got it. Yes, sir. Yes? Okay. Yes, sir. Yes, sir. हाँ? इसमें minimum
आपने देखना है कि जो 4 की एक्चुअल सपोर्ट है क्या वो ज्यादा है मिनिमम सपोर्ट से, क्योंकि आपकी इस सेट में सबसे मिनिमम सपोर्ट किसकी है, मिनिमम सर ऑफ मिनिमम। सर हम की। सब आइटम्स को मिनिमम सपोर्ट ऑफ 3 से कंपेयर करेंगे जो यस फर्स्ट में आया था। यस यस, ठीक है, क्योंकि 4 की एक्चुअल सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट ऑफ 3 से लेस है, तो 4 कैन नॉट बी सीड। 1 की एक्चुअल सपोर्ट क्या है, 9 है, जबकि 3 की मिनिमम सपोर्ट क्या है, 5%। 9 is greater than 5, we will include 1 in the list। यस सर। ओके सर। अब यहां एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि 1 की अपनी सपोर्ट, एक्चुअल सपोर्ट मीन एक्चुअल सपोर्ट of 1 is less than minimum support of 1। Can you check this? यस सर, 10% है। यस सर। 1 की अपनी एक्चुअल सपोर्ट अपने ही मिनिमम सपोर्ट से कम है, फिर भी हम 1 को सीड में डाल रहे हैं। कोई बताएगा क्यों? सर क्योंकि हम वो मिनिमम सपोर्ट उसकी ले रहे हैं ना जो मिनिमम है हमारी लिस्ट में। हाँ, सर ये क्लोजर प्रॉपर्टी, हाँ सर ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे अलाउ नहीं करती ना, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीपल मिनिमम सपोर्ट ले रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब एक आइटम की, लेट मी फिनिश फर्स्ट, जब एक आइटम की अपनी एक्चुअल सपोर्ट अपनी ही मिनिमम सपोर्ट से कम है, फिर भी हम उस आइटम को क्यों ले रहे हैं? सर टू फाइंड अ रेयर आइटम सेट। एग्जैक्टली, यस, यही पॉइंट था। सिंपल एप्रोरी में हम इस 1 को बाहर निकाल देते, यहां हम 1 को ऐड करने इन सीड। क्यों? आई नो कि 1 अकेला तो नहीं कभी भी फ्रीक्वेंट होगा, लेकिन 1 किसी और के साथ मिलकर फ्रीक्वेंट हो सकता है, क्योंकि 3 की इससे भी कम है। इसलिए when I combine 1 with 3 it can be frequent, the combination can be frequent। Did you get this point? Yes sir। क्योंकि 3 एक आइटम सेट है जिसकी मिनिमम सपोर्ट इससे भी कम है 1 से। ये सर एवरेज आउट हो जाएगा, दोनों एवरेज आउट, हाँ दोनों की सपोर्ट एवरेज आउट हो जाएगी इन दिस पर्टिकुलर केस। जी, वो 3 के साथ मिलके वो फ्रीक्वेंट हो सकता है, कॉम्बिनेशन, इसीलिए यहां पर मैंने उसको रखा है, ठीक है। जबकि 4 को मैंने क्यों आउट कर दिया स्ट्रेट अवे, बिकॉज 4 की अपने को छोड़ें, 4 की जो सबसे मिनिमम जिसकी सपोर्ट है वो 3 है। 4 की अगर उससे भी कम है अपनी एक्चुअल सपोर्ट, तो देन देयर इज नो पॉइंट दैट वी शुड कीप 4, दैट्स अ प्रूनिंग। Did you get it? Yes sir। 2, let's go further। Support of 2, actual support 2 की क्या है जी? 25। 25 is greater than minimum of MIS, which is 3, mean greater than 5%. So definitely 2 will be in the seed, right? Yes। तो ये हमारी सीड की लिस्ट आ गई है लेवल 1 पे, 3, 1, 2। अब ये फ्रीक्वेंट अभी नहीं हुए, सिर्फ ये लिस्ट आई है सीड की। नाउ हाउ विल नो के फ्रीक्वेंट? कैलकुलेट F1 फ्रॉम L बेस्ड ऑन MIS ऑफ ईच आइटम इन L। इसमें से हम क्या करेंगे? F1 is 3 and 2, since support of 1 is 9%, क्योंकि
1 की जो सपोर्ट है, एक्चुअल सपोर्ट, वो अपनी ही मिनिमम सपोर्ट से लेस है, तो 1 सीड लिस्ट में तो था बट फ्रीक्वेंट लिस्ट में नहीं रहेगा इंडिविजुअल। Sir, can you please repeat the difference between the seed list and frequent list? सीड लिस्ट ये है कि इसको हम आगे लेके जाएंगे अभी अगले स्टेप पे। फ्रीक्वेंट, ये इंडिविजुअल फ्रीक्वेंट आइटम यहां आ चुके हैं। इस जब लिस्ट को हम अगले लेवल पे लेके जाएंगे उससे और फ्रीक्वेंट निकलेंगे। ये फ्रीक्वेंट कंफर्म हो गए कि इस आइटम सेट में 3 और 2 अलग अलग फ्रीक्वेंट हैं। कॉम्बिनेशन की बात अभी नहीं, क्योंकि लेवल 1 है अभी। ओके सर, बात समझ आ रही है चीज? ठीक है। और यही पॉइंट है, क्योंकि 1 को मैंने सीड में रखा है, क्योंकि मे भी आगे जो कॉम्बिनेशन बनेंगे उनमें 1 कुछ रोल प्ले करे। लेकिन यहां पर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंट आइटम में 1 फ्रीक्वेंट हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी अपनी एक्चुअल सपोर्ट अपनी ही मिनिमम सपोर्ट से कम है। राइट? यस सर। Why not eliminate 1 डायरेक्टली? अब क्वेश्चन बनता है कि हमने 1 को एलिमिनेट क्यों नहीं कर दिया डायरेक्ट? Why we calculated L and then F? इसका आंसर ये है कि क्योंकि आगे जो हमने लेके जाना है हायर कॉम्बिनेशन के लिए, उसमें L ही जाएगा, और वहां में भी 1 किसी के साथ मिलके फ्रीक्वेंट हो सकता है। अकेला तो नहीं होगा कभी भी, लेकिन किसी के साथ मिलके हो सकता है। अब अगर मैं यहां पर L ना बनाता और डायरेक्ट F निकाल लेता, तो 1 was eliminated for even every superset। इससे आगे कोई कॉम्बिनेशन बनती ना 1 के। Did you get this concept or not? इसका मतलब है कि 1 को रेलेवेंट रखने के लिए हमने इसको आगे कंटिन्यू करके लेके जाएंगे। यस, क्योंकि 1 अलोन तो नहीं हो सकता फ्रीक्वेंट, लेकिन क्या पता 1 और 3 मिलके हो जाए, लेकिन उसका पता अगले स्टेप पे चलेगा, अभी नहीं चल सकता। पहले स्टेप पे हम एक एक एलिमेंट देख रहे हैं, अगले पे 2-2 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन देखेंगे, उससे आगे 3-3 का कॉम्बिनेशन आएगा। तो हु नोस के 1 और 3 मिलके फ्रीक्वेंट हो जाए। सर यहाँ पे एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि सर आपने ये 3 सपोर्ट 4 आइटम जो है उसको वो किया है ना, प्रून किया है। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आगे हम जाके ये कहीं किसी और आइटम के साथ मिलके फ्रीक्वेंट आइटम सेट बना ले। 4? यस सर आपने फर्स्ट स्टेप में उसको मैंने निकाला। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। 4 इसलिए नहीं बना सकता किसी के साथ भी, क्योंकि 4 जो सबसे मिनिमम है ना पूरे सेट में, जिसकी सपोर्ट सबसे मिनिमम है, 4 की एक्चुअल सपोर्ट उससे भी कम है, तो इसको किसी से भी मिलाएंगे वो नहीं बढ़ सकती। सही है सर। सर अगर हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं ना सर, यहाँ पे इसमें एक्सेप्शन आ रहे हैं, तो सर अगर इस एक्सेप्शन को हम लेके ये 1 आइटम जो है, 1 आइटम की केस जो है हम वो करें, डिस्कस करें, तो सर एक्सेप्शन तो इसमें भी आ रहा है ना कि इसका सपोर्ट जो है वो उसके अपने मिनिमम सपोर्ट से कम है। हाँ, तो अपने से कम है, लेकिन इसकी जो पूरे सेट में मिनिमम है जो कि 3 है, उससे तो ज्यादा है कि नहीं है? सही है सर, सही है सर। क्योंकि उससे ज्यादा है तो इसका मकसद क्या पता है उससे मिलके कुछ कर ले। लेकिन अगर किसी आइटम की उन पूरे सेट में मिनिमम से भी कम है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसको किसी से भी मिलाएंगे वो नहीं हो सकती। ठीक है सर। ठीक है, और यही प्रूनिंग जी सर, वो तो स्टार्ट में फिर इररिलेवेंट हो जाएगा। हाँ, वो इररिलेवेंट है स्टार्ट से ही। ठीक है, ओके। सो डाउनलोड क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड फ्रॉम F एनीमोर ड्यू टू मल्टीपल मिनिमम्स। ये है रीजन कि हमने L क्यों कंसीडर किया। नाउ वी गो कैंडिडेट जनरेशन के लेवल 2 पे। अब हम लेवल 2 पे जाएंगे। जब आप लेवल 2 पे जाएंगे तब आपको ये भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक आइटम के लिए तो आप ये नहीं कर सकते। जब 2 आइटम पे करेंगे तो देन यू विल यूज 5। इसमें ये भी है कि आप किसी तरह भी एक्सट्रीम पैटर्न को रोकने के लिए ना तो बहुत हाई फ्रीक्वेंट तो अगर आप वो करना चाहते हैं, और ना ही कोई बिल्कुल ही लो फ्रीक्वेंट आए। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, दैट्स 5। कि सपोर्ट डिफरेंस जो है वो एक खास थ्रेशोल्ड से ऊपर होना चाहिए। लेट्स टेक एग्जांपल। ये एक आइटम सेट है जिसमें ये आइटम है 1 2 3 4।
जिनकी मिनिमम आइटम सपोर्ट हर एक की ये है, ठीक है। डोंट कंफ्यूज, जब मैं कहता हूँ मिनिमम आइटम सपोर्ट तो उस आइटम की मिनिमम सपोर्ट अपनी, एक होती है पूरे बड़े आई की मिनिमम, जो कि इन सब में मिनिमम 3 की है, ओके। और ये जो सपोर्ट है ये एक्चुअल सपोर्ट है हर एक की, दैट इज एक्चुअल सपोर्ट। एक्चुअल सपोर्ट ऑफ 1 इज 9 while minimum support of 1 is 10, ओके। ये हमारे पास सीड आया है पिछले उससे कॉम्बिनेशन से। सर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर हम कहें कि इस पूरे रूल की जो मिनिमम सपोर्ट होगी वो 5 होगी, ये ठीक बात होगी? हाँ, ये जो 5 है ये क्या है, मिनिमम ऑफ MIS 1, MIS 2, MIS 3 और MIS 4। दिस इज रूल, यस, पूरे रूल की मिनिमम सपोर्ट क्या है, 5 है, ठीक है। ओके, टेक ईच आइटम सीड फ्रॉम L। अब हमने अगले लेवल जनरेट करना है, हर एक सीड को हम उठाएंगे L में से इन ऑर्डर, यूज L एंड नॉट F1। हम F1 क्यों नहीं यूज कर रहे यहां पर, कोई बताएगा? हमने पिछली स्लाइड पे F1 फ्रीक्वेंट निकाला है ना। यस सर। अब आगे तो जो हम देखेंगे वो फ्रीक्वेंट की बेस पे अगले फ्रीक्वेंट देखने चाहिए ना। व्हाई वी आर स्टिल यूजिंग L? सर ये आपने मेंशन किया क्योंकि है उसमें हमने 1 एलिमिनेट हो गया था। हाँ जी, क्योंकि F में तो 1 हमने निकाल दिया है, लेकिन हमारे पास पोटेंशियल है कि वो 1 किसी और के साथ मिलकर बना सकता है, इसलिए हम L को यूज कर रहे हैं, F को यूज नहीं करें, क्योंकि F में 1 है ही नहीं है, ठीक है। टेस्ट द चोजन आइटम अगेंस्ट इस MIS, ठीक है जी। अब सपोर्ट ऑफ 3, एक्चुअल सपोर्ट ऑफ 3 अगर ग्रेटर देन और इक्वल है मिनिमम सपोर्ट ऑफ 3, if true then when we can use this value to form a level 2 candidate। तो इसका मकसद ये लेवल 2 पे जा सकता है, इसकी अपनी एक्चुअल सपोर्ट इसकी अपनी मिनिमम सपोर्ट से ग्रेटर है। इफ नॉट देन गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट इन L, हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ओके। ओके, इफ ट्रू फॉर एग्जांपल सपोर्ट ऑफ 3, एक्चुअल सपोर्ट ऑफ 3 क्या है जी, 6%, जबकि इसी 3 की मिनिमम सपोर्ट क्या है, 5। So 6% is greater than 5%, then try to form a 2-level candidate with 3, mean 3 कोई combination बना सकता है, ठीक है। अगर 3 की अपनी एक्चुअल सपोर्ट अपनी मिनिमम सपोर्ट से बड़ी ना होती, ग्रेटर ना होती, तो 3 को हमने स्ट्रेट अवे निकाल देना था, हमने अगले एलिमेंट पे चल जाना था। लेकिन 3 में कंडीशन ट्रू आ रही है, तो 3 के साथ हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो 3 के क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 1 और 3 2, ऐसे ही कि नहीं? यस सर। और फिर आखिरी कॉम्बिनेशन 1 2 का भी होगा, इसमें 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ओके, लेट्स टेक 3 1। अब हम सेकंड लेवल पे चलेंगे, पिछले लेवल पे हम सिर्फ एक आइटम देखते थे, अब हम 2 आइटम देखेंगे। 3 1 इज अ कैंडिडेट सपोर्ट ऑफ 1, इसकी सपोर्ट J, ये J है, दिस इज J, दिस इज I, सपोर्ट ऑफ J is greater than minimum support of I, ये लिखा हुआ है। And support of 3 minus support of 1 should be less than 5। अगर ये 2 रूल वैलिड होते हैं तो ये कैंडिडेट बनेगा, अदरवाइज कैंडिडेट नहीं होगा, ओके। अब सपोर्ट ऑफ 1 क्या है, सपोर्ट ऑफ 1 क्या है, 9%, ये एक्चुअल सपोर्ट है, ये मैं यहां ले आया हूं टेबल दोबारा। और मिनिमम सपोर्ट ऑफ 3 क्या है, 5, ये है। सो 9 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो ये तो पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई, और दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 6% माइनस 9% की एब्सोल्यूट वैल्यू 3% आती है, which is less than 10%। सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो गई। इसका मकसद 3 1 is a candidate। Agree? Yes sir। Now second subset 3 2।
2 की अब एक्चुअल सपोर्ट क्या है 25, ठीक है। 25 इज 25 ग्रेटर देन मिनिमम सपोर्ट ऑफ 3 Yes, sir. 5%, ट्रू हो गया पहला 5%. रूल। Yes, sir. लेकिन Yes, sir. 6 हो और गया 25 का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आ रहा है 19, 10%. विच इज नॉट लेस देन 10%। Greater than sir 10%. तो रूल वायलेट हो गया ना, Yes, sir. इट मींस 3-2 इज नॉट कैंडिडेट। Reject हो जाएगा। जी बताएं ये समझ आया कि नहीं? सर 5 की वैल्यू 10 कैसे आई है? 5 की वैल्यू 10 नहीं आई, 10 तो थ्रेशोल्ड था, 5 की 19 5 की होगी ना। वैल्यू 19 आई है, ठीक है। आपका ये रूल है ना, ये लिखा नहीं हुआ रूल, सपोर्ट ऑफ दिस मीन सपोर्ट ऑफ, इस केस में सपोर्ट ऑफ 3 माइनस सपोर्ट ऑफ 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10%, ये होना चाहिए ट्रू। सपोर्ट ऑफ 3 6% है, सॉरी सपोर्ट ऑफ 6% है। सपोर्ट ऑफ 1 क्या है, सॉरी 1 नहीं है ये 2 है। हाँ सपोर्ट ऑफ 2 क्या है 25% है। इसका एब्सोल्यूट क्या आता है 90% आता है, विच इज नॉट लेस देन 10%। दिस इज अ रूल इज वायलेटेड। तो इस वजह से दिस इज नॉट कैंडिडेट। क्लियर? टाइम कहाँ खड़े हैं हम इस वक्त, मुझे नहीं पता क्लास कितने बजे फिनिश होनी है। 5 मिनट है सर। 5 मिनट टू लेट, हम कुछ कवर ही नहीं कर पा रहे, बहुत थोड़ा। अच्छा, पिक द नेक्स्ट सीट फ्रॉम एल। अब अगला कॉम्बिनेशन लास्ट क्या बचता है 1 और 2 का। सर 50 तक है क्लास। ओके, सपोर्ट ऑफ 1 इज लेस देन MIS। इस केस में आप देखें पहले आइटम की सपोर्ट अपने से भी कम है। ओके, 1 की जो सपोर्ट है एक्चुअल सपोर्ट 9 है, जबकि उसी की अपनी मिनिमम सपोर्ट 10 है। तो 9 इज लेस देन, जिस आइटम की अपनी एक्चुअल सपोर्ट अपनी मिनिमम से ही कम है उसको हम सीट में इंक्लूड नहीं करते। तो हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन में से सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ऐसा आया है जो विच इज कैंडिडेट। सर अब 2 के साथ नहीं चेक करेंगे हम इसे? किसको? सर जैसे पहले 3 के साथ चेक किए, फिर 1 वो के उस वक्त साथ करते, वो उस वक्त करते अगर इस आइटम की अपनी वो उससे ज्यादा हो, उसकी अपनी ही नहीं है, ठीक है। सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट। हाँ, अब मैं आपको ये बताना चाहता था कि देखो इस लेवल पे हमने 1 को इंक्लूड किया था इसमें ना, हालांकि 1 अपने खुद से फ्रीक्वेंट नहीं है। एग्री और नॉट? मैंने आपको कहा था कि हु नोज के फ्यूचर में किसी के साथ मिलके फ्रीक्वेंट हो जाए। अब आपको ये प्रूफ मिल गया है, यहां जाके ये कैंडिडेट बन गया कि नहीं 1 3 के साथ मिलके। यस सर। हालांकि ये खुद नहीं है फ्रीक्वेंट अलोन, बट जब हमने इसको 3 के साथ मिलाया है तो दिस कॉम्बिनेशन कैन बी फ्रीक्वेंट। अब हमने ये देखना है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन की सपोर्ट क्या है डाटा में। हमारे पास डाटा नहीं है अभी इसके सामने 3 1 का, क्योंकि कंबाइन हो गए आइटम। तो लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं 3 1 की अपनी एक्चुअल सपोर्ट अगर 6 है, विच इज लार्जर देन द मिनिमम ऑफ मिनिमम सपोर्ट 3 and 1, इन दोनों में से मिनिमम क्या आती है? सर 3 की थी 5 है, तो 6 इज ग्रेटर देन 5। अगर ये ट्रू है तो ये कैंडिडेट फ्रीक्वेंट हो गया, दिस C2 इज फ्रीक्वेंट नाउ। हालांकि इसमें 1 फ्रीक्वेंट नहीं है, बट 1 को जब 3 से मिलाया है तो पूरा कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंट हो गया। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एप्रोरी एंड दिस मल्टी सपोर्ट माइनिंग। आगे चलें, 2 लेवल से आगे कैसे जाएंगे हम? व्हेन k इज ग्रेटर देन 2, नाउ लेट्स सपोज वी हैव, ये हमें फ्रीक्वेंट मिला है F3, ये तो F2 था ना। अब मैंने इसको बीच में से डिटेल निकाली है, ये F2 था, इसको आगे नहीं चला रहे हम, F3 से 4 पे जा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा हाई लेवल समझा दूं। F3 पे हमें ये आए हैं सपोज
1 2 3 आए हैं, 1 2 5 आए हैं, 1 3 5, ये कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंट आए हैं F3 में, अज्यूम कर रहा हूं मैं। अब आफ्टर हम जब ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइनिंग में कैसे ज्वाइनिंग करते हैं हम, याद है आपको प्रायोरी में हमने पढ़ी थी कि सिर्फ आखिरी एलिमेंट डिफरेंट हो सकता है, बाकी सारे सेम होने चाहिए, देन यू कैन ज्वाइन। तो इस केस में 1 और 2 सेम है, यहाँ भी 1 2 सेम है, आखिरी इसमें 3 है, इसमें 5 है, ज्वाइन हो सकता है 1 2 3 5, राइट? यस सर। अच्छा, इसमें 1 1 2 और किसी के साथ ज्वाइन नहीं हो सकता, दैट्स इट। अब 1 3 पे आते हैं, 1 3 यहाँ भी है, 1 3 यहाँ भी है, आखिरी एलिमेंट 4 है, आखिरी 5 है, ज्वाइन हो सकता 1 3 4 5 है। यस, 1 4 5 6 1 4 सेम है, 1 4 सेम है, आखिरी यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, ज्वाइन हो सकता है। We do not consider the support difference constraints here. After pruning we get, जब हम इसको prune करते हैं तो हमें let's suppose 1 2 3 5 और 1 3 4 5 मिलते हैं। क्यों? इसकी explanation यहाँ है। क्या देखते हैं फ्रीक्वेंट में? इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो इनको बिलोंग करने चाहिए। अब इसके जितने भी सबसेट बनते हैं 1 2 3 यहाँ है 1 3 5 है, 2 3 5 है, इसके 3 सबसेट बन सकते हैं विद साइज 3, सारे के सारे यहाँ पर F3 में अवेलेबल हैं, तो 1 2 3 5 इज ओके। सर जरूरी है कि इसके सबसेट्स 3 आइटम्स होने चाहिए? सिर्फ 3, क्योंकि हमने उससे पिछले लेवल पे तो हम पहले प्रूव करके आ चुके हैं ना, हम 2 पे क्यों F3 जाएंगे? यूज कर रहे हैं इसलिए हम Yes. 3 लेंगे। हाँ, ठीक है। जब क्योंकि हमें F2 के साथ चेक करने की जरूरत नहीं, वो हम कर चुके हैं इससे पहले। ओके, नाउ सेकंड 1 3 4 5, इसका एक कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जो इस लिस्ट में नहीं है, 3 4 5 नहीं है इसमें, और जो कि इसका सबसेट भी है। एग्री करते हैं आप? यस सर। ये 3 4 5 इस 1 3 4 5 का एक सबसेट बनता है, लेकिन ये लिस्ट में भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको नहीं निकालता। It could be deleted, but I'm not going to delete it. सर ये वही बात है पीछे वाली ही शायद। हाँ जी, ये पीछे वाली बात है, क्योंकि इसमें जो सबसे लोवेस्ट एलिमेंट है उसकी मिनिमम सपोर्ट उससे ज्यादा है जो इसमें नहीं है, 1। तो चांस है कि ये आगे जाके किसी और से मिलके फ्रीक्वेंट हो सकता है। That's why I'm not deleting. ओके, जबकि 1 4 5 6 क्यों डिलीट हो गया? उसका एक सबसेट 1 5 6 बनता है, जो कि यहां नहीं है, इसी की तरह नहीं है, लेकिन उसमें वो एलिमेंट शामिल है जो 3 इसमें नहीं है, ठीक है। और 1 जो है जिसकी सबसे कम है, वही कॉम्बिनेशन अगर सबसेट में नहीं है तो हमें इसको आगे ले जाने की जरूरत ही नहीं है, इससे जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा फ्रीक्वेंट नहीं हो सकता। राइट? ये वाली रिपीट कर देंगे बात। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं क्योंकि सबसे कम MIS 1 की है। यस सर। और अगर जो सबसेट बन रहा है उसमें ये 1 है, और फिर भी ये सबसेट अगर आपके इस लिस्ट में नहीं है इसमें, तो इसको आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। इससे कोई भी कॉम्बिनेशन हायर फ्रीक्वेंट नहीं बनेगा। तो हमारे पास जो 2 कॉम्बिनेशन आए हैं वो 1 2 3 5 और 1 3 4 5 ही आए। ये थे आपके फ्रीक्वेंट आइटम सेट जनरेशन का फॉर्मूला फॉर मल्टी सपोर्ट। अब स्टेप 2 है रूल जनरेशन। डाउनलोड क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड एनीमोर, हम पहले कह चुके हैं। Therefore we have frequent k order items which contain k minus non frequent item. मसलन
अब ये क्वाइट पॉसिबल है कि कोई सेट 4 एलिमेंट का 1 2 3 4 ये खुद फ्रीक्वेंट हो, लेकिन इसका कोई सबसेट 1 2 3 नॉन फ्रीक्वेंट हो। ये पॉसिबल है अब, ठीक है। सिंपल में ये नहीं था, उसके सारे के सारे सबसेट फ्रीक्वेंट होने चाहिए। So in the a priori algorithm we only record the support of frequent item. जब हम priori algorithm इस पे लगाते हैं मल्टीपल सपोर्ट, हम जो सपोर्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं अपने पास वो फ्रीक्वेंट की कर रहे होते हैं, जो एलिमिनेट होते जाते हैं वो तो निकल रहे हैं। For those non-frequent items we do not have the support value recorded. तो इस केस में जो ड्रॉबैक आता है वो ये आता है, जो आइटम नॉन फ्रीक्वेंट है, अब 1 क्या था असल, 1 नॉन फ्रीक्वेंट था, अगर आपको याद हो ये स्लाइड। यस सर। 1 नॉन फ्रीक्वेंट था, अब 1 की अलग से मैं सपोर्ट रिकॉर्ड नहीं करूंगा आगे। तो जब मैं 1 को किसी और के साथ यूज करूंगा, 3 के साथ या 5 के साथ आगे जाके, तो मेरे पास इसकी सपोर्ट अलग से रिकॉर्ड नहीं होगी। तो मुझे रन टाइम पे डाटा से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, स्कैन करना पड़ेगा डाटा। दैट इज द प्रॉब्लम। सर मतलब दोबारा उसकी एक्चुअल सपोर्ट देखनी पड़ेगी, फिर उसको कंपेयर करना पड़ेगा। यस, सिर्फ और सिर्फ आपको एक्चुअल डाटा देखते हुए उसकी डाटा स्कैन करते हुए उसकी एक्चुअल सपोर्ट निकालनी पड़ेगी बस। ओके सर। तो वो यही बता रहे हैं, ये हेड ओवरहेड है। दिस प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन वी फॉर्म रूल ऑफ द फॉर्म ए बी सी। ये एक रूल बनाया आपने, ए बी जो डिटरमिन कर रहे हैं सी को, दिस इज अ रूल वेयर MIC is equal to minimum support of MIS A, MIS B minus this. Okay? C की सबसे कम सपोर्ट है इसमें, यूं कह लें आप। yes, तो कॉन्फिडेंस, अब रूल में हम कॉन्फिडेंस यूज करते हैं जब रूल जनरेशन की बात होगी, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, तब कॉन्फिडेंस आता है। जब फ्रीक्वेंट आइटम जनरेट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रहती है, सपोर्ट यूज करते हैं। जब रूल जनरेट करते हैं तो हम कॉन्फिडेंस यूज करते हैं, क्योंकि रूल में 2 साइड के आइटम होते हैं, एक लेफ्ट साइड आइटम, एक राइट साइड, और हमने ये बताना है कि सिमेंटिकली ये 2 कितने कनेक्टेड है आपस में, हाउ वेल दे आर कनेक्टेड, और वो हमें कॉन्फिडेंस बताता है। लेट्स सपोज मेरे पास 100 ट्रांजैक्शन है, 100 में से 10 ट्रांजैक्शन है जिसमें बटर और ब्रेड खरीदा गया इकट्ठा। एक भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है 100 में जिसमें ब्रेड अकेला खरीदा गया हो या बटर अकेला खरीदा गया हो। तो इसका कॉन्फिडेंस कितना होगा? 100%। यस। क्यों? जब भी किसी ने ब्रेड खरीदी है, बटर ही खरीदा साथ। एक भी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं है जिसमें ब्रेड अदर खरीदी गई हो, बटर अलग। तो ये कॉन्फिडेंस अलग, क्योंकि मैं अब रूल जनरेट कर रहा हूं ब्रेड का और बटर का। इफ समवन बाय ब्रेड, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट ही विल बाय बटर? तो अब मैं कॉन्फिडेंस देखूंगा। ओके, सो नाउ दैट्स द पॉइंट वेयर कॉन्फिडेंस कम्स इन। कॉन्फिडेंस का जो फार्मूला होता है वो पूरे रूल की सपोर्ट, सारे आइटम जो इन्वॉल्व है इसमें उसकी सपोर्ट, डिवाइड बाय लेफ्ट साइड पे जो आइटम है उनकी सपोर्ट। ये कॉन्फिडेंस है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है। ठीक है, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। फिर आपको रिटेलर जितना थ्रेशोल्ड बताएगा कि मेरा मिनिमम कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, तो आप उससे देखेंगे क्या ये कैलकुलेटेड कॉन्फिडेंस गिवन थ्रेशोल्ड से अप है, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे इसको रूल को, अगर नहीं है तो डाउन कर देंगे। वी हैव द फ्रीक्वेंसी ऑफ ABC बिकॉज इट इज फ्रीक्वेंट। अब इसमें अगर हम ये कहें कि यार ABC फ्रीक्वेंट है पूरा, तो इसमें मेरे पास पूरे की फ्रीक्वेंसी तो होगी, क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंट कह रहा हूं मैं इसको, बट वी डोंट हैव द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलकुलेटेड सपोर्ट AB। अगर AB सिर्फ फ्रीक्वेंट नहीं है तो मेरे पास इसकी सपोर्ट नहीं होगी, एक्चुअल सपोर्ट। तो ये वो प्रॉब्लम है जिसके लिए मुझे डाटा स्कैन करना पड़ेगा और फिर मुझे एक्चुअल सपोर्ट निकालनी पड़ेगी। प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज जस्ट कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, दिस इज कॉल्ड हेड आइटम प्रॉब्लम, मीन आई नीड एक्स्ट्रा ओवरहेड इन दिस। समझ आ रही है आप लोग? सो गए? सर आ रही है। आ रही है सर। सर आ रही है। अच्छा जी, अब रूल जनरेशन ये है। एग्जांपल लेते हैं जी। लेट्स सपोज हमारे पास 3 आइटम, शूज है, क्लॉथ है, ब्रेड है।
ठीक है, ये एक फ्रीक्वेंट आइटम सेट है। पहला स्टेप फ्रीक्वेंट आइटम सेट का था ना, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये हमारे पास आ गए। अब हमने देखना रूल क्या क्या बनेंगे। मिनिमम सपोर्ट ऑफ शूज, क्लॉथ, ब्रेड, इनमें से मिनिमम क्या है जी? शूज की मिनिमम है, तो दैट शूज की इज, सर। हाँ, दैट इज द पॉइंट 1। ये क्या, दिस इज दिस द लेस देन ऑफ एक्चुअल सपोर्ट ऑफ शूज, क्लॉथ, ब्रेड, जो कि पॉइंट 12 है। ठीक है, यस सर। तो ये रूल वैलिड है। क्यों? इस रूल की सपोर्ट मिनिमम इसमें सपोर्ट जो से ज्यादा है। मिनिमम सपोर्ट से ज्यादा है। एग्री? यस सर। This is a valid rule. However, cloth and bread is not, because इस cloth and bread की सपोर्ट कितनी है जी? 1.15। और इसमें से ब्रेड की कितनी है? इनमें से मिनिमम की कितनी है? ब्रेड की है, क्लॉथ और ब्रेड, विच हैज मिनिमम? क्लॉथ की है, 0.2 है वो। 0.2 है। आपके रूल की सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट से लेस है, so that is not valid. यस सर। Okay, so we may not calculate the confidence of all rules depending on shoes, that is rules, cloth and bread, shoes, cloth, shoes and bread. अब इसमें क्योंकि शूज की जो अपनी मिनिमम सपोर्ट है वो बहुत कम है, तो उन सारे रूल्स में जिसमें शूज इन्वॉल्व है, इसकी में भी हमारे पास रिकॉर्डेड सपोर्ट ना हो, तो हमें डाटा स्कैन करना पड़ेगा रन टाइम पे इसके लिए, फॉर ऑल दीज 3 रूल्स, बट वी कैन डू इट। सर लेकिन शूज की एक्चुअल सपोर्ट तो नहीं है इसमें। नहीं, मिनिमम सपोर्ट उसकी 0.1 है ना, मिनिमम सपोर्ट कम है उसकी। ठीक है, तो लेट्स सपोज जब हमने इसको इंडिविजुअल लिया होगा, कैंडिडेट लिया होगा एज ए सीड, शूज को इंडिविजुअल लिया होगा, मोस्ट लाइकली ये एग्जाम्प्ट ना हो गया। ठीक है, उस 1 की तरह। यस सर। तो अगर ये एग्जाम्प्ट हो गया लाइक 1, तो अब उससे जितने भी आगे कॉम्बिनेशन बनेंगे उसकी सपोर्ट रिकॉर्डेड तो नहीं होगी। ठीक है, तो वो फिर आपको रन टाइम पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दैट्स द ओनली थिंग। सही है सर। हेड आइटम प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल क्लॉथ, ब्रेड, शूज और क्लॉथ, ये तीनों कॉम्बिनेशन जो मैंने पिछली स्लाइड पे लिखे हैं वही हैं। इफ वी हैव सम आइटम्स ऑन द राइट साइड ऑफ द रूल which has the minimum support, for example shoes, we may not be able to calculate the confidence without reading the data. ये वही कह रहा हूं जो मैंने आपको बताया, क्योंकि उसकी रिकॉर्डेड सपोर्ट नहीं होगी, लिहाजा आपको डाटा रीड करना पड़ेगा, देन यू कैन कैलकुलेट द कॉन्फिडेंस इंटरवल। सर जैसे लास्ट ये थर्ड वाली में ब्रेड और राइट साइड पे शूज और क्लॉथ्स दोनों है, लेकिन शूज भी है और क्लॉथ भी है, इसमें भी नहीं करेंगे हम? हाँ, अगर अब ये देखें, शूज अगर इंडिविजुअली फ्रीक्वेंट नहीं था, तो शूज और क्लॉथ की फ्रीक्वेंसी, अगर ये कॉम्बिनेशन कहीं फ्रीक्वेंट बना है बाद में आके, तो इसकी रिकॉर्डेड होगी। अगर ये कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंट नहीं हुआ तो इसकी रिकॉर्डेड नहीं होगी। लेकिन सर यहाँ तो हम ये कह रहे हैं ना कि राइट साइड पे जो मिनिमम सपोर्ट वाला है उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे आगे कॉन्फिडेंस में। मैंने ये नहीं कहा कि हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये गलत इंटरप्रेट कर रही हैं आप। मैंने ये कहा कि उसकी सपोर्ट रिकॉर्ड नहीं होगी, यानी कि कैलकुलेटेड सपोर्ट नहीं मिलेगी आपको, डाटे को रीड करके सपोर्ट कैलकुलेट करना पड़ेगी रन टाइम पे। ओके ओके, सही है सर। आई एम नॉट सेइंग कि वी आर एक्सक्लूडिंग दिस। Increased probability of success without data read by recording also support of only one non-frequent item, set the item obtained by eliminated। हाँ, अगर आपके पास एक ऐसा आइटम है जिसकी सपोर्ट, अगर वो एक है तो जिसकी सपोर्ट रिकॉर्डेड नहीं है, उसकी सपोर्ट हम निकाल सकते हैं एक आइटम के लिए, एक से ज्यादा नहीं। लेट्स सपोज अगर आपके पास क्लॉथ, ब्रेड और शूज की पूरी सपोर्ट है और आपके पास क्लॉथ, ब्रेड की भी है, तो आप शूज की निकाल सकते हैं कि नहीं? यस सर, निकाल सकते हैं। ये एक की हो सकती है, लेकिन अगर मैं यहाँ कोई शूज के साथ कॉमा लगा के कुछ और भी करूं, फिर आप कॉम्बिनेशन की तो निकल जाएगी, लेकिन अलग अलग नहीं निकलेगी हर एक की। ये कह रहा है वो।
ओके ये सारा था मिनिमम सपोर्ट माइनिंग। ये मैं बताऊं ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपने जहन में रखें। बहुत सारे लोग आपको बोलते हुए सुनेंगे अप्रोरी अप्लाई कर दो, इस पे ये कर दो, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको पता होता है अप्रोरी है क्या। मिनिमम सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट बहुत सारे, हाँ एल्गोरिथम अप्लाई कर दो, बट इफ यू बिकम ए गुड साइंटिस्ट यू शुड नो कि मल्टीपल मिनिमम सपोर्ट एल्गोरिथम है क्या, काम कैसे करता है। This is the main crux of this lecture. Okay, so advantage क्या है जिसके, it is more realistic model for particular applications. क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल है, कभी भी किसी स्टोर में सारे आइटम्स की मिनिमम सपोर्ट सेम नहीं हो सकते, because frequency of selling of each item is different. Okay, so then having the same minimum support for all items is not a good idea, and that's why simple a priori is not valid. So ये इसका एडवांटेज है। By the model enable us to find rare item rules, हम इसके जरिए हम रेयर आइटम रूल भी निकाल सकते हैं। क्यों? Because of that difference of support should be greater than some phi value. जब भी आप दो एक्सट्रीम वैल्यू का डिफरेंस लेंगे वो फाई से ज्यादा आएगा, वो रूल नहीं बनेगा। ओके, बाय सेटिंग MIS वैल्यू ऑफ सम आइटम टू 100% और मोर वी कैन इफेक्टिवली इंस्ट्रक्ट द एल्गोरिथम नॉट टू जनरेट रूल ओनली इन्वॉल्विंग दीज आइटम्स। अगर आपने कोई एलिमेंट्स को इंटेंशनली एक्सक्लूड करना है तो उसकी सपोर्ट 100% कर दें, मिनिमम सपोर्ट 100% कर दें। इसका मतलब पता क्या है कि अगर आपके पास 100 ट्रांजैक्शन है, 100 की 100 में वो अपीयर होना चाहिए। अगर 100 ट्रांजैक्शन में से एक ट्रांजैक्शन भी ऐसी आई जिसमें वो नहीं अपीयर हुआ तो उसकी एक्चुअल सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और वो आइटम एक्सक्लूड हो जाएगा। डिड यू गेट दिस पॉइंट? यस सर। यस सर। तो ये है कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्सक्लूड करनी है, आई थिंक एसोसिएशन रूल क्लास एसोसिएशन रूल माइनिंग ये हमें है, तो वैसे अभी थोड़ी स्लाइड रह गई है, बट आई डोंट नो व्हाट्स योर प्लान। रुकना है यहाँ? यस सर, थोड़ा वो ट्रिकी था तो दोबारा से इसको देखनी सर 1 बजे क्लास है IoT की। चलें जी, फिर ठीक है, फिर हम अटेंडेंस कर लेते हैं। असल में आगे स्लाइड 4-5 ही बची हैं, लेकिन ये कि चलें फ्राइडे को देखेंगे इसको, ठीक है। लेकिन ये क्लास एसोसिएशन रूल माइनिंग पढ़ाने से पहले प्लीज डू लिसन माय रिकॉर्डिंग और स्लाइड्स को अच्छी तरह समझ के आएं। जब आप प्रोजेक्ट में भी ये एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक है कि वैका या कोई भी आपने टूल यूज किया और डाटा को इंपोर्ट करके रिजल्ट निकाल लिए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अब अचीवमेंट ये है कि आपको उस एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि काम कैसे कर रहा है। ओके, लेट्स मूव टू द अटेंडेंस नाउ। सर इसका इशू अगर रिजॉल्व करते हैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग का ये सही अभी मैं आज कोशिश करूंगा कि अभी इशू नहीं आना चाहिए, अगर आता है अभी फिर मुझे बताइएगा आप, ठीक है। ओके, सो मोहम्मद फरहान प्रेजेंट सर। तूबा प्रेजेंट सर। साद प्रेजेंट। मोहम्मद काशिफ प्रेजेंट सर। मोहम्मद उसामा यस सर। पीर समी प्रेजेंट। इरफानुल्लाह प्रेजेंट सर। आमना प्रेजेंट सर। तहमीना प्रेजेंट सर। सानिया
Present, sir. Abdul Rahman, Present, sir. Muhammad Usama, Saif, Yes, sir. Shahzeb, Present, sir. मोहम्मद उसामा है नहीं, नासिर, Yes, sir. मोहम्मद जुबैर, मशाल, इनको बताएं ये आज 1 2 4 क्लास इनकी मिस हो चुकी है. शी अटेंडेड ओनली 2 क्लासेस. तलहा, Yes, sir. साबिर, शबीर, Yes, sir. उजैर, Present. रिदा, Present, sir. अनम, Present, sir. अदील, Yes, sir. उमर, Sir, present too. अब्दुल हनान, Yes, sir. फरजाद, Present, sir. ज़हरा, Present, sir. तस्बीहा, Yes, sir. रेहान, Present, sir. नईम, Yes, sir. अब्दुल हई, अली हसनैन, Yes, sir. मोहम्मद हारिस, वलीद, Present, sir. जहांजेब, Present, sir. आयशा, Present, sir. मोहम्मद शुएब, Present, sir. मोहम्मद उमर, Present, sir. मोहम्मद इस्माइल, Present, sir. कुमैल. Present, sir. Okay, any more left? Abdul Hai, you should speak, okay? Okay, so let's stop here and see you on next Friday, right? Stop recording.